नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। धर्मशाला में अपर बड़ौल को नगर परिषद में शामिल करने से ग्रामीण हुए नाराज। गुस्साए लोगों ने सरकार को दी धमकी, फैसला वापस नहीं लिया तो होगा आंदोलन। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पूर्व अध्यक्ष ने की हमीर उत्सव को हमीरपुर मैदान में करवाने की मांग, कहा मेले से वंचित रह जाते हैं लोग। नगर परिषद सुंदरनगर में जनगणना डाटा अपडेशन कार्य शुरू। चुनाव कमीशन के अनुसार कर्मी घर घर जाकर करेंगे अपडेशन का कार्य। और देश भर में 25 से 8 सितंबर तक मनाया गया राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। मंडी में छात्रों ने रैली के माध्यम से नेत्रदान के प्रति किया जागरूक। मंडी में विश्व नेत्रदान के प्रति स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के सीएमओ देशराज शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों ने रैली के माध्यम से लोगों को नेत्रदान करने के प्रति जागरूक किया। सीएमओ देशराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के रूप में मनाया गया है। उन्होंने बताया कि देश भर में 45 लाख नेत्रहीन लोग हैं और जिनका इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष केवल 20,000 लोग नेत्रदान कर पाते हैं, जो रिक्वायरमेंट के अनुसार 10% ही पूरी हो पाती है। देशराज शर्मा ने सभी लोगों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक नेत्रदान करें। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए 1919 टोल फ्री नंबर से जानकारी हासिल कर सकते हैं। 45 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से ग्रसित हैं, जिनका इलाज पूरी तरह से हो सकता है। हर वर्ष 20,000 लोग इस ग्रुप में शामिल होते हैं। पूरे देश में लगभग 35,000 आई डोनेशंस होती हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 10% पूरा होता है। इसलिए आवश्यकता है कि अधिक से अधिक लोग आई डोनेशन की प्लेज लें, आई डोनेशन की प्रतिज्ञा लें, और इसके लिए जो पूरी कार्रवाई की जाती है उसके बारे में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उधर एमएस विनोद शर्मा ने बताया कि आंखों के लिए विटामिन जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि हरी सब्जियों और साफ फल और दूध पीने से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। प्रकृति की अमूल्य उपहार है, इनकी देखभाल करना हम सभी का कर्तव्य है। आँखों को चोट से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसकी स्वच्छता की तरफ ध्यान दें ताकि ऑकुलर हाइजीन अच्छी रहने से इन्फेक्शन की जितनी भी बीमारियां हैं उससे बचाव होता है। हमारी डाइट जो है वो विटामिन ए से रिच होनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, दूध है और फ्रूट्स हैं। इससे लेने से जो है विटामिन ए की कमी नहीं रहती है और उससे हमारी रोशनी जो है अच्छी रहती है। इसी तरह स्कूल के बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो समय पे अपनी आँखों का चेकअप कराएं ताकि उनका छोटी उम्र में ही विज़न की डिफेक्ट का पता लगे, उनको सूटेबल स्पेक्टिकल्स दें और उनका जो नज़र में जो कमी है उससे बचा जा सकता है। आपको बता दें कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक देश भर में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। इस अभियान के समापन मौके पर बच्चों द्वारा रैली निकाली गई और लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया गया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कन्या विद्यालय मंडी की 2 अध्यापिकाओं को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड रोटरी क्लब मंडी द्वारा रोटरी टीच अभियान के तहत दिया गया। रोटरी क्लब मंडी के जनरल सेक्रेटरी धर्मेंद्र राणा ने बताया कि यह अवार्ड देश के सबसे बड़े एनजीओ रोटरी क्लब द्वारा रोटरी टीच अभियान के तहत दिया गया। उन्होंने बताया कि इस अवार्ड से सम्मानित किए गए अध्यापकों को छात्रों के द्वारा ही ग्रेड देकर चुना गया है। के सदस्य आज यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में आए और हमने यहाँ पर टीचर्स को नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया। लगभग 4 स्कूलों के टीचर्स जो कि उन्हीं के स्टूडेंट्स द्वारा
उनको ग्रेडिंग दी गई थी और प्रिंसिपल साहब द्वारा ग्रेडिंग दी गई थी, उनको रोटरी क्लब मंडी ने आज यहाँ सम्मानित किया। और टीचर्स को जो कि प्रेरणा स्रोत होते हैं बच्चों के, जो कि बच्चों के भविष्य को संवारने में जिनकी मदद होती है, बच्चों की एक अच्छी नींव रखने में जिस शिक्षक की सबसे ज़्यादा अहमियत है, उन टीचर्स को हमने आज रोटरी क्लब के माध्यम से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में सम्मानित किया। वहीं राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में जानकारी देते हुए धर्मेंद्र राणा ने बताया कि कन्या विद्यालय की एक छात्रा के पास कोई भी स्कूली शिक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं थी, जिसे रोटरी क्लब मंडी द्वारा पूरी स्कूल शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर आज जो है वो 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे भी है, और इस अवसर पर हमने एक और इनिशिएटिव यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में लिया कि यहाँ की एक बच्ची थी जो कि 9वीं कक्षा की छात्रा है, शानू। उसके पास, वो इतने गरीब घर से थी कि तो आज शिक्षा का जो है 5 महीने बीत जाने के बाद भी उसके पास किताबें नहीं थी, वो अपनी सहेलियों से किताबें मांग मांग के पढ़ रही थी। तो रोटरी क्लब मंडी ने आज उस बच्ची को किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी और बैग वगैरह जो था अपने क्लब के माध्यम से उस बच्ची को यहाँ पर हमने स्कूल में दिया। आपको बता दें कि रोटरी क्लब एक ऐसी संस्था है जो समय समय पर गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे आती है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है और जो इंसान ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वही इंसान भविष्य में सफल होता है। ऐसे ही क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में तैनात होमगार्ड महिला कर्मी सपना ठाकुर ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। सपना ठाकुर को ड्यूटी के दौरान एक महिला पर्स मिला, जिसमें पर्स मालिक की पहचान एक पहचान पत्र से की गई। के चैनल की टीम को जानकारी देते हुए होमगार्ड महिला कर्मी ने बताया कि इस महिला पर्स को सिक्योरिटी इंचार्ज के पास जमा करवा दिया गया है और इन्हें कहा कि इस पर्स को सुरक्षित पर्स मालिक तक पहुंचा दिया जाएगा। हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में महिलाओं की सिक्योरिटी करना, और जैसे कोई लेडीज़ अभी पर्स छोड़ गई अपना, तो इस पर्स को किसी लेडीज़ हमने देख लिया था रखते हुए, लेकिन किसी लेडीज़ ने दिया हमारे पास। हम ये नहीं पता था कि उसका था किसी, लेकिन उसने बताया कि ये किसी और का है। जैसे ही मेरे पास तो एक इसकी जंजीर खुली हुई थी और एक इसकी बंद थी। तो ऐसा कि हमारी यहाँ पे ड्यूटी है, जैसे सिक्योरिटी की बनती है कि महिलाओं की देख रेख करना, तो यहाँ पे गेट पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है। जैसे अराउंड 8 से 12 बजे तक हमारी यहाँ पे ड्यूटी होती है। जब डॉक्टर साहब राउंड करते हैं, सुबह के टाइम में साफ़ सफाई का काम होता है, तो उसके बाद लंच टाइम के बाद होती है, शाम के टाइम 4 बजे तक होता है। तो अब आपने क्या किया, इसको हैंडओवर, किसको हैंडओवर किया? सर हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज हैं ये, जो कि जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी वाले काम करते हैं वो इनके अंडर काम करते हैं हॉस्पिटल में। तो हम जो भी यानी कि आज हमारे को मिला है हमने इनके पास सौंपा है। तो बाकी ये है कि हमारे जो यहाँ पे एमएस साहब हैं उनसे इसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में तैनात होमगार्ड महिला कर्मी सपना ठाकुर ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया और मिला हुआ महिला पर्स सिक्योरिटी इंचार्ज को सौंप दिया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Fazers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Fazers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar. देश भर में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति द्वारा वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में जिला उपायुक्त संदीप कदम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उपस्थित जन समूह को संबोधित भी किया। इन सब से आप लोग अलग हो। कैसे अलग हो? क्योंकि आप सबने माना कि हम भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और जब आप जिम्मेदारी मानते हो किसी चीज़ की, तो अपने आप अंदर से एक आवाज़ आती है, क्योंकि मैं इन कमियों का, इन त्रुटियों का, इन रोगों का जिम्मेदार हूँ, तो इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा?
जो कमियों का जिम्मेदार होता है वही उसको दूर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और जब आपने माना कि आप खुद इसके जिम्मेदार हो, आप इस कार्य में लग गए कि इनको हम दूर करें। ओपन डेफिकेशन की खुला शौच, आपने माना कि आप इसके जिम्मेदार हो। आज हम इस कगार पर खड़े हैं कि शायद अगले 1-2 महीने में हम पूरे जिले को शौच मुक्त, खुला शौच मुक्त घोषित कर पाएंगे। कन्या विद्यालय मंडी की अध्यापिका मीना चंदेल को स्कूल शिक्षा संबंधी और अन्य सामाजिक कार्यों को करने के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कन्या विद्यालय के परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की अध्यापिका मीना चंदेल ने राज्य सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया और अध्यापकों को संदेश देते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ राज्य पुरस्कार मेरे को स्कूल की शिक्षा संबंधी, कल्चर संबंधी, खेल संबंधी और अन्य कार्यक्रम, सोशल वर्क जो है उसके प्रति जो भी कार्यक्रम आज तक मैंने किया उसके ऊपर ही मेरे को सरकार ने मेरे को उसके प्रति सम्मानित किया है। इससे और टीचर को और सारे अध्यापक वर्ग को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी स्कूल के समय से भी ज़्यादा टाइम देकर जो है स्कूल में बच्चों को भविष्य के लिए जो भी काम है बच्चों के फायदे के लिए उस काम को करते रहेंगे। और जो भी एक अच्छा अध्यापक अगर तन मन धन लगाकर जिस भी काम को करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। गौर है कि इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अपने संबोधन के दौरान अध्यापिका ने बच्चों और स्कूल प्रबंधन का धन्यवाद व्यक्त किया और बच्चों को 2100 रुपये इनाम के रूप में भेंट करने की घोषणा भी की। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती अपर बड़ोल पंचायत को नगर परिषद धर्मशाला में सम्मिलित करने के लिए सरकार के फैसले का स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। इसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। धर्मशाला के बड़ोल गांव के गुस्साए लोग ग्राम पंचायत अपर बड़ोल प्रधान संदीप सिंह बॉबी की अध्यक्षता में डीसी से मिले। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत को नगर परिषद में शामिल करने का वह कड़ा विरोध कर रहे हैं। यदि सरकार फिर भी पंचायत को नगर परिषद में शामिल करती है तो इसके विरोध में ग्रामीण कड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं प्रधान संदीप सिंह ने कहा कि खंड विकास अधिकारी धर्मशाला से उन्हें एक पत्र हासिल हुआ है। इसमें पंचायत को नगर परिषद धर्मशाला में शामिल करने के लिए पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया। इसके लिए पंचायत ने अपने स्तर पर एक बैठक की और इसे ग्रामीणों के समक्ष रखा, जिसका ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया और इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। जितनी भी हमारी मैक्सिमम पब्लिक थी उन्होंने इसमें म्यूनिसिपल काउंसिल में मर्ज होने के लिए जो है वो विरोध किया और बिल्कुल इसके बिल्कुल खिलाफ है कि हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसिल में नहीं शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अपर बड़ोल पंचायत को नगर परिषद में शामिल किया जा रहा है, जबकि धर्मशाला की समीपवर्ती अन्य पंचायतें इसमें शामिल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि विकास के नाम पर सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू कर रही है तो विकास के नाम पर स्मार्ट पंचायत प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकते हैं। स्मार्ट सिटी की गाइडलाइंस तो अभी बताई नहीं गई हैं हमें और कुछ भी नहीं इसके बारे में हमें बताया गया है। क्या स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ग्राम पंचायत को म्यूनिसिपल काउंसिल बनाना जरूरी है? तो सिर्फ ऊपरली बड़ोल को ही क्यों? हम सिर्फ सरकार से ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ 1-2 पंचायतों को डाल के क्या स्मार्ट सिटी बनेगी? क्या स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पंचायतों को म्यूनिसिपल काउंसिल में शामिल करना जरूरी है? इसके बारे में कोई भी हिदायत नहीं दी गई है। अगर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट विलेज क्यों नहीं? स्मार्ट विलेज क्यों नहीं? म्यूनिसिपल काउंसिल में शामिल करने की बात करते हैं तो म्यूनिसिपल काउंसिल के हाल आप सब ने जाना ही है। यहाँ पे बोलते हैं कि गार्बेज के लिए एक डिस्पोजल साइट है, लेकिन उस डिस्पोजल साइट के बारे में आप जाके देखो एक बार तो उधर पता चलता है कि क्या डिस्पोज होता है और कैसे उधर के हालात है। इसलिए हम बिल्कुल विरोध करते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल में आने के लिए। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार यदि शीघ्र इस फैसले को वापस नहीं लेती तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी।
के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052 282046 पर संपर्क कर सकते हैं। क्या आप चंडीगढ़ या दिल्ली की टाउनशिप जैसे घरों का सपना संजोए बैठे हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब मंडी की खूबसूरत वादियों में भी शुरू हो गया है टाउनशिप प्रोजेक्ट द जेनेसियन टावर्स, जो डेवलप किया जा रहा है मंडी की नेला पंचायत के नजदीक धनूट गांव में। यहाँ उपलब्ध होंगे सभी सुविधाओं से लैस 1 BHK से लेकर 3 BHK फ्लैट्स, जिनकी कीमत सिर्फ 7,95,000 से शुरू है। यहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स के साथ साथ और भी है बहुत कुछ जो भा जाए आपके दिल को। द जेनेसियन टावर्स, विलेज धमौट, नियर नेला, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सुंदरनगर नगर परिषद ने जनगणना का डाटा अपडेशन का कार्य शुरू कर लिया है, जिसमें चुनाव कमीशन के आदेशानुसार सुंदरनगर नगर परिषद में 51 कर्मी तैनात किए गए, जो कि नगर परिषद के सभी 13 वार्डों के घर घर जाकर अपडेशन का कार्य करेंगे। नगर परिषद सुंदरनगर ने अपडेशन का कार्य शुरू कर लिया है। इसके लिए 51 कर्मी नगर परिषद में तैनात भी किए जा चुके हैं। ये जानकारी के चैनल की टीम से नगर परिषद की कार्यकारिणी अधिकारी उर्वशी वालिया ने साझा की। उन्होंने कहा कि शहर के 13 वार्डों में प्रदेश की तर्ज पर जनगणना के NPR रजिस्टर पर डाटा अपडेशन का कार्य 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए 51 कर्मी लगाए गए हैं, जो 6 अक्टूबर तक डाटा अपडेट करके जमा कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में जनगणना का NPR रजिस्टर में जो है डाटा अपडेशन का जो कार्य चल रहा है, जो कि 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आज सभी प्रगणकों को जो उनका सामान इत्यादि देकर फील्ड में कार्य करने के लिए भेज दिया है। मैं शहर वासियों से अपील करना चाहूँगी कि जब भी हमारे आपके घरों में प्रगणक जो है जनगणना डिपार्टमेंट की तरफ से जो आदेश हुए उसके आधार पर जो हमने नियुक्त किए हैं, उनको पूरा सहयोग दें और अपना आधार कार्ड तैयार रखें, अपना व अपने परिवार का, ताकि जो है उसके आधार पर उसमें सही सूचना भरी जा सके और आप लोगों का डाटा जो है सही अद्यत हो सके। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि यह जो NPR रजिस्टर में अपडेशन होना है, यह कार्य अति महत्वपूर्ण है और इसमें अपना जन सहयोग जो है अपेक्षित है। उर्वशी वालिया ने कहा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद शहर में बने सार्वजनिक शौचालयों का जीर्णोद्धार करेगा, जिसका कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। जैसा कि देखने में आता है कि नगर परिषद सुंदरनगर में जो हमारे टॉयलेट हैं वो काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं और उनकी जो स्थिति है वो भी काफ़ी दयनीय है, जिसके लिए काफ़ी हद तक नगर परिषद जिम्मेवार भी है। काफ़ी अरसा से हम लोगों ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया है, इनकी जो दशा है उसको सुधारने का।
तो मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अब जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके अंतर्गत सभी वार्डों में जो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं या इंडिविजुअल लोगों के टॉयलेट्स नहीं हैं उनको भी बनाया जाएगा और जो अन्य टॉयलेट्स हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। गौर है कि सुंदरनगर में बने सार्वजनिक शौचालयों की हालत बेहद खस्ता बनी हुई है, जिसकी लंबे समय से मेंटेनेंस तक नहीं हुई। लेकिन अब नगर परिषद ने इन शौचालयों के जीर्णोद्धार के लिए पहलकदमी करने की सोची है, जो शहर के लिए अच्छी खबर हो सकती है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नीतीश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पर्यटन विभाग की ओर से मनाली में आयोजित 2 दिवसीय सेब महोत्सव संपन्न हो गया। उद्यान विभाग के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जिलों के 255 बागवानों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस महोत्सव में कई प्रतियोगिता भी करवाई गई थी, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। महोत्सव का समापन करते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विनय सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के अलावा फल उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। सेब महोत्सव के आयोजन से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं प्रदेश के बागवान अच्छी गुणवत्ता के सेब का उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। पंडोह में कई सदियों से मनाया जा रहा माता त्रिपुरी भैरवा का मेले का आगाज बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। इस मौके पर सदर ब्लॉक वीडियो ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पंडोह में 7 दिवसीय त्रिपुरी भैरवा मेले का शुभारंभ सदर ब्लॉक वीडियो द्वारा पूजा अर्चना करके किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे वीडियो नवीन शर्मा ने बताया कि मेले से ही हमारी संस्कृति झलकती है। उन्होंने अपनी संस्कृति संजोए रखने के लिए मेला कमेटी का धन्यवाद भी किया। और ये मेले हमारे संस्कृति की एक अनोखी या बोल सकते हैं कि एक सबसे मजबूत कड़ी है, जो हमारी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करती है, हमारी संस्कृति को दिखाती है कि हम किस तरह से अपने संस्कृति, हमारा जो इतिहास है हमसे किस तरह से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम ये जो मेले हमारे जो है संस्कृति का पार्ट है, ये हमें अपने इतिहास से जोड़ते हैं। इसके अलावा ये भी दर्शाते हैं कि हम कहाँ से चले, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन्होंने इस मेले को इस प्रारूप में लाया और आप लोगों के सामने अभी भी इसको चला रहे हैं। इसके लिए ये मेला कमेटी और ये प्रधान जी हम बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। मुझे इतना मालूम नहीं था इस मेले के बारे में, लेकिन मुझे यहाँ आकर के रियली बहुत अच्छा लगा। उधर मेला कमेटी प्रधान ने जहां मेले की शोभा को बढ़ाने के लिए पहुंचे लोगों का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने कहा कि मेले में कई तरह की प्रतियोगिता भी करवाई जाती है, ताकि मेले की रौनक और भी बढ़ जाए। माता त्रिपुरी भैरवा का मेला वीडियो सर्विस के द्वारा इसकी विधिवत घोषणा की गई। तो ये मेला जो है आज से पूरा 1 सप्ताह तक चलेगा। हमारा मेला 35-40 वर्षों से चल रहा है, तो महामाई की पूरी कृपा से हर वर्ष इसी तरह चलता रहता है। हमारे मुख्य आकर्षक है 10 तारीख को हमारी यहाँ कबड्डी के मैच स्टार्ट हो जाएंगे और 12-13 तारीख को सांस्कृतिक संध्या होगी। 13 तारीख को कुश्ती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस बार 2 पीतल की गदा दी जाएगी, बंदर और जनरल दोनों को। जो हमारा कुश्ती का कार्यक्रम होता है, इसमें 21 रुपये माली दी जाती थी, इस बार 31 रुपये माली दी जाएगी, जो दोनों प्रतिभागियों में बराबर के थोड़ा ऊपर नीचे में बांटी जाएगी। 1700 रुपये जो है इसमें माली जीतने वाले को मिलेंगे और 1400 रुपये जो है पुरंदर को मिलेंगे। आपको बता दें कि पंडोह में माता भैरवी का मेला आज से ही नहीं बल्कि कई सदियों से मनाते आ रहे हैं। इस मेले को लेकर हर तबके के लोगों में खासा उत्साह रहता है। इतना ही नहीं, इस मेले में कई तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं तो करवाई जाती हैं, साथ ही साथ लोगों द्वारा और स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। धर्मशाला में अपर बड़ौल को नगर परिषद में शामिल करने से ग्रामीण हुए नाराज। गुस्साए लोगों ने सरकार को दी धमकी, फैसला वापस नहीं लिया तो होगा आंदोलन। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पूर्व अध्यक्ष ने की हमीर उत्सव को हमीरपुर मैदान में करवाने की मांग। कहा, मेले से वंचित रह जाते हैं लोग। नगर परिषद सुंदरनगर में जनगणना डाटा अपडेशन कार्य शुरू। चुनाव कमीशन के अनुसार कर्मी घर घर जाकर करेंगे अपडेशन का कार्य।
और देश भर में 25 से 8 सितंबर तक मनाया गया राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। मंडी में छात्रों ने रैली के माध्यम से नेत्रदान के प्रति किया जागरूक।